तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं बेसिकली कोलिनियरिटी के बारे में। तो कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स क्या क्या होता है उसके बारे में जरा समझते हैं। एंड कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स से टू वेक्टर्स होंगे तो 3 पॉइंट्स होंगे। बेसिकली कितने पॉइंट्स होंगे? 3 पॉइंट्स होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि दो वेक्टर हैं, टू वेक्टर्स A and BC are said to be collinear if AB पैरेलल। पहला कंडीशन क्या है कि AB पैरेलल टू BC होना चाहिए, और सेकंड क्या हो जाएगा कि AB इक्वल टू लैम्डा टाइम्स BC। ठीक है, दोनों वेक्टर पहली बात तो पैरेलल होने चाहिए। जब पैरेलल होंगे तो एक वेक्टर दूसरे के लेंथ का, एक वेक्टर दूसरे के कुछ लेंथ के बराबर होगा। मतलब जैसे आप समझो एग्जाम्पल से, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ए बी बराबर -i -j और बी सी इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप, ये दो वेक्टर मैंने लिए। तो अब ध्यान से देखो कि क्या मैं ए बी को बी सी के टर्म में लिख सकता हूं? तो ध्यान से देखो, ए बी बराबर क्या है -i कैप, या ऐसे डायरेक्टली बी सी से क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसी से क्रिएट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। -i -j कैप, तो यहां से आपको माइनस कॉमन ले लेना होगा, तो i प्लस j हो जाएगा। अब आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1/2 और ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 2j कैप हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना आ गया? ए बी बराबर आ गया -1/2 BC। तो ए बी जो है सम टाइम्स है, ये लैम्डा है हमारा, कुछ टाइम्स है BC की। समझ रहे हो? मान लो वेक्टर हमारा एक ये है, तो इसका आधा अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला BC वेक्टर बैठा हो। ये हमारा कौन सा वेक्टर है? BC वेक्टर। और ये वाला जो वेक्टर है वो कौन सा है? AB वेक्टर। क्योंकि माइनस में है इसलिए आधा, ठीक है, इसलिए आधा मैंने दिया है। ठीक है, तो यहां से इतना बात क्लियर हो गया कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इफ वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर, अगर दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो क्या चीजें जनरेट होंगी, जरा समझते हैं। कि मान लो कोलिनियर में क्या जनरेट हो जाता है कि a इक्वल टू लैम्डा वी हो जाता है। ठीक है, मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, और ईस्ट डायरेक्शन में वेक्टर b जो है a का लेंथ मान लेते हैं 3 यूनिट, और एक छोटा सा वेक्टर है जिसका लेंथ 1/2 यूनिट है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं वेक्टर a, और इसको नाम दे दिया मैंने वेक्टर b। तो वेक्टर a को आप क्या लिख सकते हैं? 3 ईस्ट का जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप होता है, तो ये तो सबको पता ही है, पहले ही लेक्चर ले चुका हूं। 3i कैप हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 i कैप। तो अब दोनों में आप रिलेशन निकाल सकते हैं कि a और b में क्या रिलेशन है। तो a बराबर आप इसको कर सकते हैं कितना? 6i/2। ये हो जाएगा a बराबर 6 टाइम्स वेक्टर b। मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? समझो कि एक ही लाइन में होना चाहिए। ये तो मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया है,
बेसिकली ये वेक्टर इसके ओवरलैप्ड कंडीशन में है, मतलब इसके ऊपर ही है, ऐसे ये इसके ऊपर लेटा हुआ है, ठीक है। बाहर इसलिए बनाया ताकि विजुअलाइजेशन हो पाए, लेकिन वेक्टर क्या है, कोलिनियर का मतलब है या तो वेक्टर ऐसा हो, एक दूसरे के ऊपर लेटा हुआ हो, ठीक है, ऐसे, या तो वेक्टर ऐसा हो, ये वेक्टर हो जाए और एक वेक्टर ऐसा हो जाए, इनको भी हम कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर नहीं। तो कोलिनियर के लिए जो कंडीशन है वो तो ये है, अगर मान लो पहला पॉइंट है, अगर कोलिनियर नहीं है, नॉट कोलिनियर, तब क्या सिचुएशन जनरेट होगी, तब ये जनरेट होगी कि मान लेते हैं कि लैम्डा ए इक्वल टू म्यू बी है, ठीक है। तो अगर ए इज नॉट पैरेलल टू बी है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लैम्डा इक्वल टू म्यू बी करते हैं तो लैम्डा और म्यू, लैम्डा बराबर भी 0 होना चाहिए, म्यू बराबर भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर नहीं है तो श्योर सी बात है इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो ये वाली, अगर दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो इससे भी हम कई बार काम चलाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एबीसी 3 वेक्टर्स हैं, एवरी पेयर जो है नॉन कोलिनियर है, मतलब ए और बी आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर है, बी और सी आपस में नॉन कोलिनियर है, सी और ए आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर, ठीक है। इफ ए प्लस बी एंड बी प्लस सी आर कोलिनियर विथ सी एंड ए, तो फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, हमको ये बताना। तो ध्यान से देखो कि अगर ए प्लस बी पैरेलल है किसके, सी के, एंड यहां पे क्या है कि बी प्लस सी पैरेलल है किसके, ए के, तो यहां से ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा लैम्डा सी, और बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये लैम्डा, अच्छा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कर ले देते हैं, लैम्डा 2 ए के बराबर हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को आओ सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू लैम्डा 1 सी है और बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, लैम्डा 2 ए है। तो यहां से एक को तो गायब करो, क्यों गायब करना है अभी मैं बताता हूं, बी से बी कैंसिल कर दो, तो घटा दिया मैंने, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ए माइनस सी इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 सी माइनस लैम्डा 2 ए। तो अब जो है इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेजो, तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉमन ले लेना और 1 प्लस लैम्डा 2, और यहां से हो जाएगा कितना, 1 प्लस लैम्डा 1 इंटू सी। अब आपको पता है कि ए और सी नॉन कोलिनियर है, सिंस ए एंड सी नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, तो इसका मतलब कि ये जो कांस्टेंट है ये 0 होने चाहिए, मतलब 1 प्लस लैम्डा 2 भी 0 होना चाहिए और 1 प्लस लैम्डा 1 भी 0 होना चाहिए। तो यहां से निकाल लो लैम्डा 1 बराबर -1, और -1 रख दो इस इक्वेशन में, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी और इक्वल टू माइनस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एबीसी पेयर वाइज नॉन कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है, और a प्लस 3b जो है कोलिनियर है विथ सी के, और b प्लस 2c कोलिनियर विथ a है। तो हमको a प्लस 3b प्लस 6c की वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे, तो अगर a प्लस 3b कोलिनियर है किसके, c के, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, लैम्डा 1 c के बराबर होगा, और b प्लस 2c अगर कोलिनियर है a के तो लैम्डा 2 a के बराबर होगा। अब देखो इसमें क्या करना है कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है,
तो सेकेंड इक्वेशन में जो है हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट से, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3b प्लस 6a इक्वल टू 3 लैम्डा 2a, और पहला वाला इक्वेशन क्या है, a प्लस 3b इक्वल टू लैम्डा 1c। तो यहां अगर सब्सट्रैक्ट करते हो आप तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, 6a माइनस ए, अच्छा माइनस ए 5a हो जाएगा ना, एक मिनट, तो इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6c माइनस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा 2a और माइनस लैम्डा 1c। तो a को इधर ले जाओ, c को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 6 प्लस लैम्डा 1 इंटू c इक्वल टू 3 लैम्डा 2 प्लस 1 इंटू a। अब a और c क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर होने का मतलब है कि ये तभी पॉसिबल है जब ये चीज और ये चीज जीरो हो जाए। क्यों, अगर जीरो नहीं होगी तो दिक्कत ये होगी, ये दोनों कोलिनियर हो जाएंगे, जबकि कहा गया है कि ये नॉन कोलिनियर है, तो इसलिए इसको हमको जीरो करना पड़ेगा। तो 6 प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू कर दो 0, और 3 लैम्डा 2 प्लस 1 भी कर दो 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 बराबर -6। अब -6 जो है लैम्डा 1 यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट में अगर रखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा a प्लस 3b इक्वल टू -6c, ठीक है। ये आ जाएगा a प्लस 3b और प्लस 6c इक्वल टू 0, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब देखो, अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं a b c, ठीक है, a b c, इसका पोजीशन वेक्टर a है, इसका पोजीशन वेक्टर b है और इसका पोजीशन वेक्टर c है। तो अगर a b c जो है ये कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है, इसका मतलब ये है कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए, लैम्डा बी सी के बराबर होना चाहिए। मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन सहित जो लेंथ है उसके लैम्डा टाइम्स होनी चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में b माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा सी माइनस बी। तो यहां से b माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा सी और माइनस लैम्डा बी। तो यहां से अगर मैं a को इधर ले आऊं तो a और प्लस कर लिया मैंने, एंड b को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो माइनस लैम्डा बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा और प्लस लैम्डा सी बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब देखो कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर ये 1 है, ठीक है, और इसको मैं x कह देता हूँ, ठीक है, से, और कोफिशिएंट ऑफ b कितना है, तो ये है माइनस लैम्डा -1, इसको मैं y कह देता हूँ, और कोफिशिएंट ऑफ c कितना है, तो वो लैम्डा है, इसको मैं z कह देता हूँ। तो अब यहां से देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1, और y की वैल्यू -1 और माइनस लैम्डा, z की वैल्यू आ गई लैम्डा। तो अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड करूं तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा -1 और प्लस लैम्डा। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के कोफिशिएंट का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, अगर 3 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी हैं वो कोलिनियर हैं। तो इसके लिए हम लोग नोट पॉइंट क्या डाल सकते हैं, ठीक है, नोट पॉइंट ये डाल सकते हैं
कि इफ 3 points A, B and C are collinear, then the sum of coefficients of A, B, C is 0। तो ये हमारे पास एक बहुत प्यारा नोट पॉइंट आ गया है। अगर कोई कहता है कि ABC इस तरीके से इस्टेब्लिश्ड है तो XA प्लस YB प्लस ZC इक्वल टू कितना है, ये 0 है। तो पॉसिबल तभी होगा जब x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू क्या हो, 0। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको ध्यान से समझना, बहुत टफ नहीं है लेकिन प्यारा है। एक पैरेललोग्राम हमको दिया है OABC, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, OABC जो है पैरेललोग्राम है। M and N ट्रांसवर्सल कट ऑन साइड OA एंड OC। ट्रांसवर्सल कट का मतलब होता है तिर्यक रेखा। ठीक है, वो ट्रांसवर्सल कट बोलते हैं। तो ये जो है OA और OC को कहां पे कट करता है, तो ये कट कर रहा है, एक तो पॉइंट M है और दूसरा N है। इट आल्सो कट्स डायगोनल OB एट P, OB को P पे कट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट की बातें कर रहे हैं। तो हमको प्रूव करना है कि OA अपान OM प्लस OC अपान ON इक्वल टू OB अपान OP। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो क्या होगा कि पहला वाला कॉन्सेप्ट जो ये यूज होगा कि कोई भी वेक्टर, मान लो वेक्टर A है, ये बराबर होता है इसके मैग्नीट्यूड के और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर A और B और C ये जो है कोलिनियर है, कोलिनियर है, तो XA प्लस YB प्लस ZC में बराबर 0 में क्या होता है, X प्लस वाई प्लस जेड ये 0 के बराबर होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखो अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से, तो OB बराबर क्या हो जाएगा, OB बराबर हो जाएगा OA प्लस OC। ठीक है, अब OB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो OB की जगह हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमको ढूंढना होगा, तो हम OP को एज अ यूनिट वेक्टर ढूंढ रहे हैं, ये वाला यूनिट वेक्टर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा OP वेक्टर अपन इसका मैग्नीट्यूड और इक्वल टू कितना हो जाएगा OA। तो OA की जगह इसका मैग्नीट्यूड लिख दो और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ढूंढ लो। ये वाला यूनिट वेक्टर मैं ढूंढ रहा हूं OM अपान OM। ठीक है, वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड प्लस OC इसका मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है, ON अपान ON। ठीक है, अब देख लो कि अब तुम ये बताओ मेरे को कि ये जो पॉइंट्स हैं M, P और N ये तीनों कोलिनियर हैं। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ध्यान से समझो कि ये OP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर को, OM किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पोजीशन वेक्टर को, और ON किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N के पोजीशन वेक्टर को। इनके कोफिशिएंट का सम जो है वो 0 होना चाहिए। मतलब ये है कि OB, अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, OP अपान OP और माइनस OA अपान OM
यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि OB अपान OP कर लेते हैं, और यहाँ पे OP वेक्टर हो गया एंड यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, OM वेक्टर, और माइनस OC अपान ON, ठीक है, और इनटू ON वेक्टर इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट देख लो, इनको 0 करना है और क्या, कोफिशिएंट को 0 कर दो भाई, कोलिनियर है ना तीनों पॉइंट, तो कोफिशिएंट को 0 करो, तो OB अपान OP और माइनस OA अपान OM माइनस OC अपान ON इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो फिर हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मैं कलर ले लेता हूं पिंक। तो OB अपान OP ये बराबर हो जाएगा OA अपान OM के और प्लस OC अपान ON के बराबर हो जाएगा।